ओवरलोड सैंड कैरिंग बल्क हेड बोट। चमकपुर नामक गांव में गार्गी करके एक जन रहता है। उसके पास रेती ढोने वाली नाव थी। नदी में जब बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी तब और अच्छी क्वालिटी की रेती को चाहने वाले लोग गार्गी को एडवांस देने से बोट से नदी के बीच में जाकर रेती लाकर उसको बेचता था। ऐसे ही एक दिन गार्गी बोट से रेती लाकर किनारे पर आता है। तब उसके पास पटवारी करके एक व्यापारी आता है। वो देखकर पटवारी, गार्गी रेती की क्वालिटी तो अच्छी रहती है, पर तू रेट बहुत ज्यादा बता रहा है। वही ठीक नहीं लग रहा यार, मुझे भी बाहर बेचना पड़ता है और इतना रेट लोग खरीदेंगे क्या? कहता है तो गार्गी, भैया पेट्रोल का रेट, आदमियों की रोजी सब बढ़ गई है ना भैया। फिर भी नाव में ज्यादा ओवरलोड करके रेती ला रहा हूँ और मैं क्या करूँ भैया, इतनी मेहनत करके भी घर में पैसे बस नहीं हो रही है भैया। ऊपर से अभी मेरे पास लोग भी कम आने से कमाई भी कम हो गई है भैया। पटवारी, देख भाई, तू मेरा आदमी है इसलिए सच बता रहा हूँ। बाहर में लोग तेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं पता है क्या? तूने शादी न करते हुए छोटे भाई और बहन की शादी पहले ही कर दिया, ऊपर से अपने घर में बिठाकर खिलाने के लिए हमारे से ज्यादा पैसा ले रहा है करके लोग बात कर रहे हैं। सोच ले, तेरे साथ तेरा भाई और जीजा भी कुछ काम किए तो, तेरे पास यहाँ नाव पर मदद किए तो नाव 24 घंटे चला सकते हैं, सबके साथ खुश रहेगा, घर में सब लोग बैठकर खा सकते हैं। और तू अकेला मेहनत किया तो कितना भी कमाए तो बस नहीं होगा, ऐसा कहता है। घर जाकर गार्गी पटवारी ने बोला सो बात अपनी माँ बबीता को बताता है। वो सुनकर माँ बबीता, बेटा उनको कितना भी गाली दिए तो भी नहीं सुधर रहे हैं रे। मैं क्या करूँ बेटा, तू ही उनसे थोड़ा कड़क से बात कर। ऐसे ही बैठ के खाए तो घर कैसे चलेगा? ऐसा कहती है। इससे भाई को और उसकी पत्नी को, बहन को और उसके पति को बुलाकर गार्गी, देखिए तुमको पालना कोई बड़ी बात नहीं है। कल मैं शादी किया तो तुम लोगों को कुछ धंधा या नौकरी रही तो अच्छा रहता ना, तब सभी लोग खुश रह सकते हैं। नहीं तो आने वाली पत्नी को ये सब चीजें पसंद नहीं आकर अपने बीच में झगड़े भी हो सकते हैं, तब तुम लोग बहुत दुखी होंगे। कहता है तो गार्गी की बहन दिव्या, क्या है भैया ये अन्याय? ऐसा हुआ तो मेरा और मेरे पति का क्या होगा? तुम्हारे पास तो बोट है, हमारी परिस्थिति क्या है भैया? हमारी बोट रही तो हम भी काम पर जा सकते हैं ना? गार्गी, मुझे पता है बहन तुम्हारे बारे में, इसलिए 2 बोट खरीद लिया। सुबह ही तुम चारों लोग नदी के पास आ जाओ। तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। उसके अगले दिन गार्गी का परिवार नदी के पास आता है। तब उनको 2 राउंड वाले छोटे बोट दिखते हैं। उनको देखकर दिव्या, क्या भैया क्या है ये? तुमको तो बड़ी बोट है और हमको ये छोटी नाव क्या? इसमें अगर हम गए तो 4 बोरी रेते भी नहीं आएगी, ऊपर से इसे बोट कहते हैं क्या? ये क्या है भैया अन्याय? गार्गी, देख बहन, अपन ये बोट तक आए इन्हीं छोटी नाव की वजह से। इस पर ही पिताजी और मैं 24 घंटे मेहनत करके बकेट से रेती निकाल कर लाकर बेचते थे। पिताजी के मरने के बाद मैं 5 साल तक इसमें ही रेती लाकर बेचा हूँ। बाद में लोन लेकर ये बोट खरीदा, वो भी 20 साल की मेहनत है। तुम लोग को पढ़ाकर शादी करके इस स्टेज तक लाया हूँ। तुम लोग भी मेरे जैसे व्यापार करना चाहते हो, इसलिए छोटी नाव से शुरुआत करो, तभी तुम्हें व्यापार में मेहनत, नुकसान, फायदा सब कुछ दिखेगा। नहीं बोले तो कोई भी छोटी सी तकलीफ आई तो तुम लोग सही नहीं सकोगे। वो बातें सुनकर वहाँ पर खड़ा पटवारी तालियां बजाता है। इससे वो लोग कुछ नहीं कर सकने के कारण उस राउंड छोटी नाव पर चढ़ते हैं। ऐसे थोड़ी दूर जाकर पानी में होल वाली बकेट डालकर रेती को ऊपर लाने के लिए खींचते हैं तो दोनों भी लोग वो भार संभाल नहीं पाने के कारण दिव्या का बैलेंस बिगड़ने से उस नाव में बैठे दोनों, दिव्या और उसका पति, पानी में गिर जाते हैं और डूबने लगते हैं। और डूबती हुई दिव्या, अरे बचाओ भैया बचाओ बचाओ, हम मर जाएंगे, हमको बचाओ रे कोई। जोर से चिल्लाने से तभी वहाँ पर आए गार्गी के बोट में उसके आदमी फटाफट पानी में कूदकर उनको बचाते हैं। उसके बाद किनारे पर आने के बाद गार्गी, कोई बात नहीं, पहला दिन है ना, मैं भी पहले दिन ऐसे ही डूबा था और 2-3 महीने ऐसे ही पानी में डूबते ऊपर आते रहे तो कोई न कोई आकर बचाते रहेगा। धीरे धीरे तुमको भी तैरने की आदत हो जाएगी, तब तुम लोग भी पानी में अंदर जाकर रेती लेकर आ सकते हो। ये राउंड छोटी नाव भी चलाने की आदत हो जाएगी, तैरने की भी आदत हो जाएगी। दिव्या, क्या 3-4 महीने ऐसे ही डूबते रहना क्या आदत हो जाएगी क्या? ऐसे ही रहे तो मरने की आदत होगी। अरे बाप रे, हमको ये काम नहीं चाहिए। हम जाकर हमारी पढ़ाई के हिसाब से नौकरी देख लेंगे रे बाबा। तेरे को नमस्ते और तेरा ये नाव को भी नमस्ते करके दिव्या और उसका पति वहाँ से भाग जाते हैं। वो देखकर किरण और उसकी पत्नी भी भाग जाते हैं। अब गार्गी से बबीता, जब तक चोट नहीं पड़ी भूत नहीं उतरा। अब तू रिलैक्स हो जा बेटा, अब वो लोग ही उनकी नौकरी ढूंढ लेंगे, तेरे आड़े बिल्कुल नहीं आएंगे। कहती है तो पटवारी, सबको नौकरी मिले तो हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि गार्गी हमारे लिए रेती का रेट भी कम करेगा, मतलब बढ़िया है। कहने से तीनों लोग हंसते हैं। इसके कुछ दिनों बाद दिव्या और किरण लोगों को नौकरी मिल जाती है। गार्गी अच्छी लड़की देखकर शादी कर लेता है। उतना ही नहीं, पटवारी लोगों के लिए रेती का रेट भी कम कर देता है।